आजकल देखने को मिलता है कि युवा पैसा कमाने के साथ साथ चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अवैध रूप से अमेरिका में जाने वाले लोगों को वहां की सरकार द्वारा वापस भेज दिया गया और उनकी दर्द भरी कहानी सभी ने सुनी कि वह किस प्रकार से अपने खेत घर बेचकर कर्ज उठाकर अपने सपने सजाने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन अब उनका सपना टूट गया और उनको डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया, जिससे उनके लाखों रुपए बर्बाद हो गए और उन्होंने अपनी जान का जोखिम भी उठाया। लेकिन ऐसे में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो यहीं रहकर खेती से ही लाखों रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं। आज हम कुरुक्षेत्र जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले संजीव से आपको रूबरू करवा रहे हैं। वह भी चकाचौंध भरी जिंदगी जीने और पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन्होंने कनाडा जाने के लिए 1 नंबर में 2 बार प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गए। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की तरह 2 नंबर में या डोंकी के जरिए विदेश जाने की नहीं सोची, बल्कि 2 बार के प्रयास में सफल न होने के बाद उन्होंने इससे सीख ली और अपनी पुश्तैनी जमीन पर परंपरागत तरीके से खेती छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करनी शुरू कर दी। गांव मिर्जापुर के युवा किसान संजीव ने बताया कि उसने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाकर सब्जियों की खेती शुरू की। वे यहाँ पर हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं और उन्होंने 3 एकड़ में पॉली हाउस लगाया हुआ है। वहीं आधे एकड़ में एक पॉली हाउस और लगाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तरीके से सब्जियों की नर्सरी तैयार होगी। उनका कहना है कि वह विदेश में जाना चाहते थे, लेकिन 1 नंबर में वह कनाडा नहीं जा सके, जिसके चलते उन्होंने इतने ही पैसे लगाकर यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और अब वह अपने इस काम से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और दूसरे युवाओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि यहीं रहकर अपना काम शुरू करें। संजीव ने बताया कि ज्यादातर वे खीरे की खेती कर रहे हैं, जो पॉली हाउस के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी फसल का समय बच जाता है तो वे उसमें टमाटर या शिमला मिर्च की खेती भी करते हैं। वह साल में 2 बार खीरे की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई सब्जियों की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, जिसके चलते खेत से ही उनकी सब्जियां खरीदने के लिए व्यापारी आते हैं और दूसरे जिलों में भी वह सब्जियां भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक फसल करीब 3 से 4 महीने की होती है और उसमें उनका 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा आता है, जबकि उनकी खीरे के एक बार में 5 से 7 लाख रुपए उनका निकल आता है और ऐसे में वे 3 एकड़ में 1 महीने में 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। विदेश में बैठे हुए लोगों से भी ज्यादा घर पर ही रहकर कमा रहे हैं और मालिक बनकर अपना काम कर रहे हैं, जबकि विदेश में रहने वाले युवक इतना नहीं कमा रहे। उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में करीब 10,000 पौधे खीरे के लगाए जाते हैं और 1 एकड़ से 500 से 700 क्विंटल खीरा निकल जाता है। संजीव का कहना है कि उन्होंने भारत में रहकर अपना काम शुरू करके न सिर्फ खुद के लिए रोजगार स्थापित किया है, बल्कि यहाँ पर करीब 10 लोगों को स्थायी तौर पर रोजगार दिया हुआ है, क्योंकि पॉली हाउस में मजदूर का काम काफी होता है और परमानेंट उनके पास करीब 10 मजदूर रहते हैं, जो उनकी निराई गुड़ाई से लेकर सब्जियों को तोड़ने और पैकिंग करने का काम करते हैं। ऐसे में वे खुद भी पैसा कमा रहे हैं और दूसरों के परिवार को भी चला रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इतने पैसे खर्च करके विदेश जाने की बजाय यहाँ पर रहकर ही अपना खुद का काम करें और उसमें सफल होकर अपने परिवार और गाँव का नाम रोशन करें। संजीव पिछले 3 सालों से पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती करने के चलते 2023 में राज्य स्तरीय कृषि मेले में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा संजीव को सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, तत्कालीन कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। संजीव के पिता धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए हैं, लेकिन अब युवाओं को भी सोचना चाहिए कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। हरियाणा में जो युवा पढ़े लिखे हैं और मेहनत करते हैं, वह बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी पर लग रहे हैं। अगर कोई नौकरी पर नहीं लग पाता तो वह सरकार के द्वारा चलाई हुई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग और डेयरी विभाग के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने 4000 स्क्वायर फीट में एक पॉली हाउस लगाया है। इस पर करीब 28 लाख रुपए खर्च हुआ था, जिसमें 50% बागवानी विभाग के द्वारा अनुदान दिया गया है। तो ऐसे में युवा विदेश जाने की सोचते हैं, पहले यहाँ पर अपना काम शुरू करने की सोचें। अगर वे असफल होते हैं फिर विदेश में जाने का विचार करें, क्योंकि डोंकी से विदेश में जाना खतरे से भरा हुआ है और पिछले कुछ दिनों में डिपोर्ट होने के मामले सामने आए हैं। धर्मवीर मिर्जापुर ने बताया कि पॉली हाउस में आधुनिक तरीके से खेती की जाती है और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की जाती है। ऐसे में जो किसानों के सामने और आम लोगों के सामने पानी की समस्या बनी हुई है, वह भी इस विधि से दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पानी ड्रिप इरिगेशन से खेती में लगता है,
जिसे हम पानी की बचत भी और इस खेती में कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चे विदेश की तरफ न जाकर खुद की अपनी जमीन पर कुछ काम करने की सोचें, क्योंकि डोंकी से जो विदेश में जाते हैं तो वे बीच में ही फंस जाते हैं या धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके माँ बाप कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि लाखों रुपए इकट्ठे करके उनको विदेश भेजा जाता है, जिसमें वे अपनी जमीन जायदाद घर तक बेच देते हैं। इसलिए युवाओं को अपने स्किल का प्रयोग करते हुए यहीं पर अपना रोजगार स्थापित करना चाहिए। जी, आपका नाम और गांव? मेरा नाम संजीव कुमार, गांव मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र। संजीव जी, क्या कहेंगे, युवा विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, 40, 50, 70 लाख तक के मामले सामने आए जो डिपोर्ट होकर बाहर से आए हैं, लेकिन आपने इससे भी कम पैसों में खुद का रोजगार स्थापित किया, खुद मालिक बने और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसी खेती कर रहे हैं और किस प्रकार से खेती की जा रही है? मैं अपने युवा भाइयों को एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि वो सिर्फ विदेश की चमक और दमक देखकर ही विदेश में ना जाना चाहें। वो अपना रोजगार यहीं कुरुक्षेत्र अपने जिले में, अपने शहर में भी कर सकते हैं, अपने खेत में कर सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, हॉर्टिकल्चर की है, पशुपालन की है, डायरी विभाग की है। तो विदेशों में की चमक दमक ना देखकर अपने यहीं पर रोजगार, स्वयं का रोजगार करना चाहिए। तो आप कितने सालों से ये खेती करते आ रहे हो और कितने एकड़ में आपने पॉली हाउस लगाया है? मेरे 3 एकड़ में नेट हाउस लगे हुए हैं और मैं 3 साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए। अच्छा, तो क्या क्या लगाते हो, कितनी सब्जियां लगा जाते हो एक साल में? एक साल में जैसे खीरे की तो 2 फसल तो आराम से हो जाती हैं, और अगर मेहनत करे थोड़ी सी तो 3 भी हो जाती हैं। शिमला मिर्च की है, रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है बेल वाला, ये सभी फसलें हो जाती हैं इसमें। अच्छा, अगर इसकी खीरे की बात करें, कितने समय में होता है ये, कितना खर्च होता है और कितना निकल जाता है? खीरा जो है ये 3 महीने की फसल है टोटल, और इसका जो निकलने का है वो तो है 500 से 600 क्विंटल पर एकड़ है, और बाकी मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड है कि रेट क्या है। अगर लाखों में बात करें, कितना खर्च आ जाता है लगाने में और फिर कितना निकल जाता है? जैसे बीज है, बीज भी कई कई प्रकार का अच्छा है, कुछ तो सस्ता भी आता है, और अच्छे से अच्छा बीज लगाएं तो एक बीज 8 रुपए का आता है, तो 10,000 बीज लगते हैं एक एकड़ में, तो 80-85 हजार रुपए तो बीज का खर्चा है, बाकी लेबर का और दवाई का अलग। तो टोटल 1.5-2 लाख रुपए? हाँ हाँ, पूरी फसल में 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलो। तो निकल कितने का जाता है? निकलना अगर मैक्सिमम भी लगाए 10 रुपए भी लगाएं तो 5 लाख का तो तकरीबन निकल ही जाता है। बाकी मार्केट के रेट के ऊपर है, उससे ऊपर कितना भी जो रेट होगा उससे ऊपर होगा। तो हाईएस्ट आप तक एक बार में कितना निकला है आपका? मेरा हाईएस्ट एक बार में 7 लाख रुपए का निकला है। तो संजीव जी, अगर बात करें तो जो और किसान हैं वो अलग अलग तरीके की परंपरागत खेती करते हैं, आपने नए तरीके की खेती क्यों, कैसे सोच के की है, इसके बारे में बताइए। देखिए, परंपरागत खेती तो हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से करते आ रहे हैं, 20, 30, 50 साल से, लेकिन उसमें अब खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। और जो आप सरकार ये सब्सिडी दे के जो ये नए नए रोजगार दे रही है, नई नई फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो इसलिए मेरा इसकी तरफ ध्यान गया, और इसमें खर्चा कम है, आमदन ज़्यादा है। पता चला कि आप भी विदेश जाना चाहते, 2 बार आपने भी ट्राई की है, जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ देखिए, वो तो जब आदमी जवान होता है तो उसकी कई ख्वाहिशें होती हैं, तो उसमें सफल होना ना होना वो टाइम की बात है। जब मैंने प्रयास किया तो मैं असफल रहा, तो फिर मेरा अपना खेती की तरफ ध्यान हो गया, और अब मैं यहीं पर अच्छा कमा लेता हूँ। तो कनाडा जाना चाहते थे आप? जी पूरा बोल। हाँ जी, मैं कनाडा जाना चाहता था। तो लोग डोंकी के जरिए भी अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने वो नहीं सोचा कि अवैध तरीके से जाया जाए? नहीं, देखिए सर, अवैध तरीके से तो जाना मेरे को पसंद ही नहीं था। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है, मैं नंबर 1 में ही जाना चाहता था, और वो मेरा वीज़ा लगा नहीं, तो उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। तो आप इतना अच्छा आप काम आप चला रहे हैं, तो आप खुश होंगे कि वहाँ ना जाकर यहाँ रह के आपने अच्छा कदम उठाया है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, मैं अपना इस काम से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, और मैं सिर्फ खुद ही नहीं, इस रोजगार में मैं अपने गांव के 10 लेबर को और रोजगार भी दिया मैंने अपने खेत में। तो और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को, कि वो सिर्फ चमक और धमक ना देखें, अपने यहीं पर रोजगार करें, अपने परिवार के साथ रहें और अपने यहीं पर काम करें। जी, आपका नाम और गांव? हाँ, मैं धर्मवीर मिर्जापुर, और गांव मेरा मिर्जापुर है।
कुरुक्षेत्र में। धर्मवीर जी क्या कहेंगे, अगर बात करें लाखों रुपए लगा के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, डोंकी में वापस भी आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे का यही काम शुरू करवाया है, काफी अच्छा काम है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार की एक भेड़ चाल मैं कहूँगा कि बिना सोचे समझे जिस प्रकार की भेड़ चाल विदेश में जाने की बच्चों की हुई है, और आज बच्चे जो है एक दूसरे को देखकर जो है उनकी दिक्कतों को नहीं देखते, खाली जो वो मोबाइल पे जो इस प्रकार का दिखावा करते हैं, खाली उसको देखकर फेसबुक पर देखकर जो है उनमें इस प्रकार का प्रचलन जो बड़ा है, और वो दिक्कतें तमाम अभी आपने देखा कि किस प्रकार के 2-3 जो है वो अमेरिका ने डिपोर्ट किए 2-3 जहाजों में, और वो आकर यहाँ अपनी आप बीती सुनाते हैं कि किस प्रकार से मौत के मुंह में से गुजर कर जो है वो वहाँ तक पहुँचे थे। तो मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो है इस प्रकार के अनुपयुक्त रास्तों को ना अपनाए, और जो है आज सरकार जो है हरियाणा सरकार खासकर, पहले तो मैं बात करूँ नौकरियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पहले खर्ची पर्ची से नौकरियां मिलती थी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं रह जाते थे, दिक्कत में आते थे, तो आज वो सरकार ने तमाम दिक्कतें दूर कर दी हैं, और आज तो जो पढ़ने वाला है वो पहले आओ पहले पाओ की तरह जो है इस प्रकार का सिस्टम जो है वो सरकार ने दिया है। तो बच्चों को पहले पढ़कर जो है वो सरकारी नौकरियां लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहां सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, तो उनको अपना कारोबार जो है, खासकर आजकल खेती में जो है सरकार इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई है, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात है, चाहे पशुपालन की बात है, चाहे MSME की बात है, तो ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं वो बाहर अपना पैसा खराब ना करके, परिवार की दिक्कतों को ना बढ़ाकर जो है और अपने शरीर को दिक्कत ना देकर वो जो है अपना सब रोजगार अपनाए। और आज खेती में जैसे अब पॉली हाउस की जहां बात है, तो यहाँ पर भी 50% जो सब्सिडी है वो हमारी भारत सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है। तो इसमें भी बहुत सी आगे बढ़ने की आगे इसमें चांस हैं। तो बच्चों को ये करना चाहिए, और नई नई और भी तकनीकें आई हैं। आज ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पर फसलों में जहाँ पानी की बचत होने की बात है, वहीं कम दवाइयों के पेस्टिसाइड की भी उसमें यूज होती है, तो वो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का भी एक बहुत बड़ा तरीका है और एक जिम्मेवारी पूर्ण कदम है। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि वो डेयरी को अपनाएं, पशुपालन को, ताकि ताज़ा दूध जो है वो सभी नागरिकों को मिल पाए, उसमें भी बड़ा अच्छे रोजगार के साधन हैं। वहीं हॉर्टिकल्चर के नाते, चाहे फूलों की खेती है, चाहे आजकल जो इंपोर्टेड जो सब्जियां हैं उनकी खेतियां हैं, तो वो खेती करके जो है वो अपना रोजगार अपना सकते हैं और परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लए हैं सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेलमैटिक।